महाकुंभ सनातन दोनों में क्या संबंध है, गुरुजी बताएंगे। लेकिन साथ ही साथ इस महाकुंभ पर बहुत सी उंगलियां उठाई जा रही हैं, पैसे की बर्बादी कही जा रही है। इस महाकुंभ में कुछ नेता ये कह रहे हैं कि महाकुंभ में जो जाएगा वो पापी ही कहलाएगा, जो पाप किया है वही महाकुंभ में जाएगा। गुरुजी इस पर क्या कहेंगे। नगीना के सांसद चंद्रशेखर रावण जी कहते हैं कि महाकुंभ में वही जाएगा जिसने पाप किया। इस पर क्या कहेंगे आप। चंद्रशेखर का तो दिमाग खराब हो गया है। उसको ये पता ही नहीं है ये महाकुंभ क्यों मनाया जाता है। अरे वो खुद उसने इतने पाप किए हैं, पहले अपने पाप को तो धो ले कम से कम उसको। और ये जो चंद्रशेखर जी है ना, जो मुख्यमंत्री योगी जी और दिल्ली में मोदी जी जिस कार्य को करते हैं या कर रहे हैं उनका इनको विपरीत ही बोलना है। चलो ये बात तो चलो सरकार के खिलाफ, सरकार के तरफ से नहीं है, लेकिन ये जो है ऐसे बयान देने चाहिए। ये कुंभ मेला आज से हो रहा है, सतयुग से चला आ रहा है। कुंभ महापर्व की उनको तो उसको पता ही नहीं है कुंभ क्यों मनाया जाता है, क्या कारण है। ये तो अपना हाईलाइट होने के लिए कि मैं जो है कैसे हाईलाइट हूँ हिंदुस्तान में, क्योंकि एक इनका सांसद है। तो अब अपनी यहाँ पे क्या है कि जब हाईलाइट, जैसे दिग्विजय सिंह जी उल्टे सीधे बयान नहीं देते, ऐसे ही ये दिग्विजय सिंह के पीछे पर पार्टी पे चल रहे हैं। वैसे तो इनको कोई जानता नहीं है, ऐसे जानने के लिए मेरे को जो लोग देखेंगे। क्या सनातन का अपमान करना एक फैशन सा हो गया है। सभी नहीं, सभी अपमान नहीं करते हैं, जो कुछ ही लोग हैं। अब इनको भगवान इनको बुद्धि दे। अब वैसे तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुके हैं, अब इनको इतना खुद सोचना चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए और 10 लाख लोगों ने आपको, कम से कम 10-15 लाख लोगों ने आपको चुन के भेजा है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इनको सद्बुद्धि दे, ऐसा नहीं बोलें। और पहले इसको सनातन को समझें, महाकुंभ को समझें, ये क्यों मनाया जाता है। दुनिया भर का जो विद्युत परिषद है, महामंडलेश्वर हैं, आचार्य हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, महंत हैं, सब लोग अपना पैसा खर्च करके इस गंगा जी की धरती पर अपना एक नगर बसा रहे हैं। 1.5 महीने यहाँ रहेंगे भी। ऐसे मतलब जो उनको ये विवेक नहीं है। एक आदमी के कहने से कुछ नहीं होता है। ऐसे लोगों की तो भगवान इनको तो बुद्धि दे। लेकिन ये देखा जा रहा है कि मुस्लिम क्रिश्चियन तो पीछे हो रहे हैं, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं वो अधिक जहर उगल रहे हैं सनातन के खिलाफ। इस पे क्या कहेंगे आप। ऐसा है कि ये क्योंकि चंद्रशेखर रावण बौद्ध धर्म को मानते हैं। हाँ, बौद्ध धर्म है ना, ये बौद्ध धर्म अपने सनातन से ही निकल के गए हैं। तो आप कर लेकिन वो तो नहीं मानते ऐसा। क्या नहीं मानते? वो लोग मानते हैं कि हम अलग हैं, सनातन अलग है, कोई संबंध दोनों में नहीं। नहीं, ये अपने महात्मा बुद्ध तो भगवान के अवतार ही थे और उन्होंने जो धर्म अपनाया है। भगवान बुद्ध तो अपने क्या नाम है 10वें अवतार हैं विष्णु जी के। हाँ, विष्णु जी के। जैसे हमारे 10 अवतार हुए हैं, तो उसमें लास्ट वाले जो सबसे लास्ट वाले अवतार भगवान बुद्ध ही हैं। तो जब हम उनको भगवान मानते हैं, सनातन भगवान विष्णु जी के वो अवतार हैं, अब बुद्ध धर्म उन्होंने अपना लिया है, तो क्यों नहीं मानेंगे फिर। बुद्ध कोई धर्म नहीं, विचारधारा है। नहीं, उनको मान लिया उन्होंने धर्म। बुद्ध जो है विचारधारा के साथ साथ उन्होंने बौद्धिस्ट एक धर्म अपना बना लिया है अपना। तो एक और बात जानना चाह रहे थे हम कि आज जो ST/SC है, ST/SC का एक जो क्या नाम है सेक्शन है, उसको बरगलाया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि आप सम्राट अशोक के समय से आप बुद्धिस्ट हो, आप सनातन धर्म को नहीं मानो, आप मनुस्मृति को जलाओ। मनुस्मृति पे क्या कहेंगे आप। नहीं, ये तो उनकी गलत है। सभी जो है SC/ST नहीं मान रहे इस बात को। ये कुछ लोग जो है ऐसा उनको बरगला रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है और न ऐसा आगे होगा। अपने जो SC/ST हैं सब हमारे, हम तो देखते हैं ना, उनके बीच में रहते हैं, सब भगवान अपने सनातन को ही मानते हैं। कुछ तो मैं मानता हूँ 5-7% कुछ जो है झुकाव बुद्धिस्ट की तरफ हो रहा है, जैसे ये चंद्रशेखर आज़ाद ही हैं। हाँ, और तो मैं नहीं मानता कि SC/ST जो है सभी जो है बुद्धिस्ट हो जाएंगे या इनका झुकाव उधर है। अभी तक कांग्रेस पार्टी का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया कि वो कुंभ में शामिल होंगे या नहीं होंगे। इस पर क्या कहेंगे आप। ऐसा है, आप देखिए, ये सपा वाले और कांग्रेस वाले ये अपने वोट बैंक न खिसक जाए
इसलिए ये दोनों वहाँ भी नहीं गए भगवान राम जी के उसमें मंदिर प्रतिष्ठा में, न आगे इन्होंने विचार किया। ये डरते हैं कि हमारा मुस्लिम वोट जो है, मुस्लिम वोट हमारा हाथ से न निकल जाए। कांग्रेस का तो उत्तर प्रदेश से निकल ही गया है और राज्यों से न निकल जाए, इसलिए ये जो है दूरी बनाए रखे हुए हैं और इनकी आस्था भी नहीं है। लेकिन ये क्या देखने को मिल रहा है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो बीजेपी का विरोध करते करते वो सनातन का विरोध करने लगी हैं। अभी देखिए तमिलनाडु में वहाँ जो मुख्यमंत्री थे उनके बेटे ने सनातन को एचआईवी जैसी बीमारियों से कंपेयर किया। उन्होंने कहा सनातन एक बहुत गंदी बीमारी है जो लोगों को लग चुकी है, उसको हमें हटाना है। ये चंद्रशेखर सॉरी ये आपके तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे ने कहा ये बात। तो सनातन का विरोध एक फैशन सा हो गया लग रहा है। सभी तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन मानता हूँ ये 5-6 महीने पहले की बात है, तमिलनाडु के उसने किया है। लेकिन उसमें उन्होंने काफ़ी आलोचना भी झेली है उसमें, और अब वो ठंडे पड़ गए, अब तो नहीं कह रहे। पहले 5-6 महीने पहले किया था। और ये कुछ लोग हैं मुट्ठी भर जो सनातन जो नास्तिक हैं 2-4, वही ऐसा सनातन धर्म के विरुद्ध बोल रहे हैं, ऐसा और सभी तो नहीं बोल रहे। अगर देखा जाए एक और धर्म है, उस धर्म के खिलाफ कोई बोलता है तो सर तन से जुदा हो जाता है, ये है वो है, लोग हिमाकत नहीं करते हैं। लेकिन सनातन धर्म को इतना गाली देने में उनकी हिम्मत होती कैसे, आप बताइए। अब ऐसा है, इसमें हमारे पहले से हिंदुस्तान में पहले से जयचंद्र हैं। अच्छा। तो आज भी जयचंद हैं। अब उनको मैं मुख्य बात को कुल मिलाकर के वोट बैंक की है। अब उनके साथ हमारे जो रामनवमी का जुलूस, हनुमान जयंती का जुलूस, इन जुलूसों के में हमारे हिंदू भाई के साथ कुछ कैजुअलिटी हो जाती है, खड़े नहीं होंगे। और उनके साथ कुछ हो जाएगा, उनके साथ खड़े हो जाएंगे। इनका तो इन्होंने अपना ये पूरा उद्देश्य ये कर लिया है कि हमें तो इनके साथ रहना है, हिंदुओं के बीच में खड़ा नहीं होना है कि हमारा वोट बैंक न बढ़ जाए। अभी योगी आदित्यनाथ जी आए थे, आप लोगों से मुलाकात उन्होंने किया, मैं देखा था, मैं उस समय था। तो उन्होंने क्या कहा, कुछ कहा आप लोगों से कैसे क्या करना है? वो अपने मेले, क्योंकि आज वो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं और पहला पर्व स्थान आ ही गया है, अब क्या एक दिन रह गया है। तो उसका वो निरीक्षण करने आए थे, देख रेख करने आए थे कि कुछ हमारे स्नान से पहले कोई रोड, पुलिया, प्लेट्स और अखाड़ों के जो शाही स्नान का जो मार्ग है ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया है कि नहीं, और लाइट, बिजली, सीवर, उन्होंने सभी पे चर्चा की और अपने उनको अधिकारियों को निर्देश भी दिया कि जो कमियां हैं 5-6 दिन बाकी हैं इनको पूरा कंप्लीट करें। और हालचाल पूछने आए कि कोई किसी बात की कमी तो नहीं है। कोई कमी तो है नहीं। नहीं, कमियां देखिए, इतना बड़ा कुंभ मेला हो रहा है, अब हम छोटे से घर में ही देखते हैं, अपने बच्चों की शादी करते हैं तो सब कुछ न कुछ कमियां थोड़ी बहुत रह जाती हैं। लेकिन अब इतने बड़े महाकुंभ में 3 महीने में इतना बड़ा महानगर बसता है। यहाँ गंगा जी की बाढ़ें आई, जमुना जी की बाढ़ आई, पानी का इंतजार देखते, पानी उतरता है, फिर कितनी ज़मीन छोड़ती है गंगा जी, उसमें फिर प्लॉट काटना, प्लेट बिछाना, बिजली के खंभे लगाना, सीवर लाइन लगा, 3 महीने के अंदर बड़ा काफ़ी बहुत डिफ़िकल्ट काम है। तब भी हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय योगी जी के नेतृत्व में काफ़ी कवर कर लिया है। अब थोड़ी बहुत कमी है, वो तो पहले भी रही है और आगे भी रहेंगी। 100% तो कुछ कमियां रह जाती है। बाकी जो अच्छाइयाँ वो भी ज़्यादा हैं, कमियां कम। अच्छाई तो जो है बहुत अच्छी है, पहले कुंभ मेले से तो अब तो बहुत अच्छा है। पहले हमने तो 82 से कुंभ मेले देख रहे हैं। इतना बड़ा पंडाल, भव्य पंडाल लगा है, डेली कितने लोग खाते होंगे इस पंडाल में? देखिए, अब तो परसों से 10 तारीख से काफ़ी भीड़ हो गई है। आज जो है कम से कम 5000 लोगों ने भोजन किया है आज। सोचिए 5000 लोगों ने। आप देखते होंगे अमूमन और धर्मों के खाने पीने की व्यवस्था को दिखाते हैं लोग कि लंगर को, भंडारे को दिखाते हैं, लेकिन सनातन धर्म के भंडारे को रेयर ही कोई कवर करता होगा। मैंने आज कवर किया है। मुझे इतना बड़ा पंडाल, इतना विशाल पंडाल लगा कि वहाँ बैठ के लाखों लोग डेली भोजन प्रसाद पा सकते हैं और पा ही रहे हैं। अभी भी आप देख रहे हो, टाइम 3 बज रहे हैं। हाँ। अभी भी लोग जो है भोजन के लिए जा रहे अभी हैं। हम लोग स्वयं भोजन करके आए, प्रसाद करके हम लोग आ रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि 12 बजे से लेकर 3 बजे तक और 1 घंटे के अंदर 2 पंगत होती है, तो 6 पंगत और फिर कुछ खड़े खड़े भी खा रहे हैं। इस कुल मिलाकर के 5-6 लोगों का भोजन, 5-6 हज़ार लोगों का भोजन एक बार में हो रहा है।
गुरुजी इतनी व्यवस्था कहाँ से होती है? सब गुरु महाराज श्री निरंजन देव कराते हैं और हमारे कार्यकर्ता हैं, संत हैं और हमारे हलवाई है, पूरी टीम बना रखी है हमने कि आपका काम ये है, आपका काम ये है, आपका फौजदारी का काम है, आपका ये काम है। भंडारी लोग हैं हमारे, कर्मचारी लोग हैं, कम से कम 300 लोग जो है इस व्यवस्था को देखते हैं। खाने पीने की व्यवस्था देखते हैं, 300 लोग भोजन प्रसाद की व्यवस्था हाँ देखते तब होता है। आप देखते होंगे 1 to 1 बफर सिस्टम नहीं है, हैं। बैठा के पत्तल लगा के 1 to 1 हर आइटम पर हर आइटम सबको मिले, कोई एक कोई छूटे नहीं, सबको बराबर मिलता है। और जब एक बार परोसदारी शुरू हो जाती है तो शुरुआत जो हम करते हैं तो एक जब सबकी परोसदारी जो है कि उसके तभी इकट्ठे करेंगे भोजन। और जब भोजन करने के बाद जब निकलेंगे बाहर तो इकट्ठे ही निकलेंगे बाहर। ये नहीं है कि एक आ रहा है, दूसरा जा रहा है, तीसरा जा रहा है। यानी एक बार 5 बैठी तो फिर 7 उठेगी। एक साथ भोजन शुरू करेंगे और एक साथ ही भोजन करने के बाद पंडाल से बाहर आएंगे। परंपरा अपने हिंदू धर्म की। परंपरा यही तो ये है कि भाई ये नहीं बीच में नहीं, पंगत इसको कहते हैं हम लोग महात्मा पंगत भेद, मतलब एक साथ उठना, एक साथ बैठना, एक साथ करना। गुरु जी अगर ये बताइए, मैं धर्म समझना चाह रहा हूँ कि हिंदू धर्म जो हमारा है कई भागों में बटा हुआ है। इसमें देखता हूँ कि संत निरंकारी, कुछ निरंकारी होते हैं, कुछ आपके कबीर पंथी होते हैं। देखिए, सब क्या है ये? नहीं देखिए, ये जितने भी ये पंथ है ना, है तो सब सनातन से ही ना, वो है तो हिंदू ही ना। वो अपना अपना वो बना लिया है, कबीरदास जी के पंथ पे और सूरदास जी निरंकारी, जैसे गुरु नानक देव के अनुयायी हो गए, श्री चंद्र भगवान, लक्ष्मी चंद्र भगवान, हैं सब ये अपने सनातन धर्म से ही निकले हुए हैं और सनातन धर्म में ही है। जैसे हम में हैं, हम जो है भगवान शिव जी के उपासक हैं और वैष्णव समाज भगवान राम का उपासक है, लक्ष्मी नारायण भगवान का उपासक है। उदासी जो है गुरु नानक के पुत्र श्री चंद्र भगवान के उपासक हैं। तो ऐसे करके अपना अलग अलग कर लिया है, लेकिन वो भी तो हिंदू हैं। अच्छा, सब हिंदू सब हिंदू हैं, सब इसको सम्मान करते हैं। सम्मान सबका सम्मान है, अपना अपना समय के अनुसार, समय परिस्थिति के अनुसार अपना अपना वो कल, मतलब भगवान राम तो त्रेता युग से हैं, उसमें भगवान कृष्ण के भी हैं, वृंदावन वाले, तो सब सनातनी हैं सभी। अपना अपना समय के अनुसार, समय परिस्थिति के अनुसार अपना अपना पंथ बना लिया है बस। नाथ संप्रदाय क्या है, खालसा क्या है? खालसा तो एक तरह का वो है, जैसे हमारे यहाँ मठ होते हैं ना जी, तो ऐसे ही छोटा है खालसा। ये वैष्णव समाज के जो संत हैं ना, इनके यहाँ खालसा चलता है। मतलब अपने मठ से छोटे छोटे अपना कई महंत मन के मिल करके एक अपना खालसा बना लिया, उसका नाम दे दिया। तो अपने वो खालसा किसी न किसी अखाड़े से संबंधित रहते, उनका जो है फिर प्लॉट मिलेगा तो उस खालसा के नाम से मिलेगा। भाई डाकोर खालसा, अयोध्या खालसा, फलाना खालसा, उनके नाम अलग दिए। तो ये मठ से छोटे रहते हैं, एक जैसे हमारे यहाँ अखाड़ा में मड़ियाँ होती हैं, ऐसे इनके यहाँ खालसा होते हैं। मड़ियाँ क्या होती गुरु जी? मड़ियाँ जैसे हमारे 4 मठ होते हैं, आप देख रहे हैं ये हमारे यहाँ टोटल 52 मड़ियाँ हैं। अच्छा, सन्यासियों में जी जी। तो 52 मड़ियों में ये सब 52 मड़ियों में सम्मिलित हैं सब। ये जो 4 जगह महात्माओं के तंबू लगे ना, आप अंदर रोड पे देखा हुआ, महात्मा धुना लगाए, तो ये मड़ियाँ हैं। आप किसी से पूछोगे तो कोई मड़ी बताएगा, ये बोदला मड़ी, ये फलानी मड़ी, ये टोटल 52 मड़ियाँ हैं। ऐसी धर्म ध्वजा के जो आप जो देख रहे हैं ना, सीढ़ी टाइप की ये ध्वजा तक, ये 52 मड़ियों के प्रतीक है। अच्छा, ऐसे ही हाँ, हर अखाड़े में 52 मड़ियाँ हैं। ऐसे ही वैष्णव में खालसा स्थापित किए गए हैं उन्होंने। अच्छा, अखाड़ों मड़ियाँ हैं और उनमें खालसा है। जी गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। हमारे गुरु जी ने आज हमें, हाँ गुरु जी आपका एक परिचय दे दीजिए। महंत राम रतन गिरी, सचिव पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी। देखिए, महंत राम रतन गिरी जी हैं, पंचायती अखाड़ा निरंजनी के सचिव जी हैं। उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी सनातन धर्म को लेकर के और महाकुंभ को लेकर के। जनहित में संतों से मिलाते रहेंगे, बात करते रहेंगे, उनकी आशीर्वचन दिलाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।